फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है एमपीसीएचओ के जो एडमिट कार्ड आप सभी लोग ने अपने अपने यहाँ पे डाउनलोड किए, उसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्योंकि एडमिट कार्ड को लेकर जो है काफ़ी कैंडिडेट्स के सवाल जो है बार बार यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसमें करीब करीब 2 से 3 अलग अलग तरीके की जानकारी आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले वो कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा जिनके साथ यहाँ पे वो कहते हैं मोए मोए हो गया, यानी कि दोस्तों स्कैम यहाँ पे हो गया, या फिर मैं कहूँ फर्जीवाड़ा यहाँ पे हो गया। तो ये स्कैम किसके द्वारा किया गया तो आप सभी को मालूम ही है, जिनके थ्रू आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप करवाया, यानी कि दुकानदार जो आपका शॉपकीपर था, जिस किसी भी भैया या जिस किसी भी अंकल या जिस किसी भी पर्सन के थ्रू आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करवाया, तो कैंडिडेट्स के फॉर्म यहाँ पे गलत यहाँ पे फिलअप हुए और इसके चलते कैंडिडेट ने पोस्ट यहाँ पे गलत यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और इसके चलते जो है गलत पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो गए। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके फॉर्म यहाँ पे जो है फिलअप ही नहीं हुए। ठीक है, जो भी दुकानदार था, जो भी फॉर्म फिलअप करने वाला जो पर्सन था, जिसके थ्रू आप लोग ने फॉर्म अपना भरवाया, तो फीस का पेमेंट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स को इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे सवाल है, तो ये भी हम लोग इसमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी हम लोग यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे वो रहेगी आपकी CCH और यहाँ पे CHO पोस्ट। काफ़ी कैंडिडेट्स की जो एडमिट कार्ड है उन पे CCH की पोस्ट लिखी है। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं उनके एडमिट कार्ड्स पे CHO की पोस्ट यहाँ पे लिखी है। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाला हूँ और कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा भी, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो दोस्तों सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे जो सबसे मेन जानकारी है, जिन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड पे जो पोस्ट है वो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इस तरीके से लिखी है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जिनका यहाँ पे CCH करके जो है इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही, तो इनके लिए मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। इस चीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैंडिडेट का ये एडमिट कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पोस्ट कौन सी लिखी है, अप्लाई पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की। ठीक है, तो ये CHO की पोस्ट है। और अब मैं आपको दूसरा एडमिट कार्ड दिखाता हूँ। अब आप सभी लोग यहाँ पे ये वाले कैंडिडेट को देखिए, इनकी जो अप्लाई पोस्ट है ये वाले एडमिट कार्ड पे ये लिखा है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, तो ये CCH की पोस्ट रहेगी। तो दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, CHO और CCH, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यही वाली इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि CCH यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो शुरुआत से ही मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ आ रहा हूँ कि CCH जिन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड पे लिखा है पोस्ट का नाम, उनकी क्वालिफ़िकेशन में किसी भी तरीके का आपको CCH का सर्टिफिकेट कोर्स इसमें आपको नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें सिंपल आपको BSc चाहिए थी और GNM चाहिए थी, पोस्ट बेसिक BSc चाहिए थी, और जो BA MS की डिग्री थी। तो सिर्फ ये 4 क्वालिफ़िकेशन वाले कैंडिडेट जो है ये वाली पोस्ट के लिए पात्र थे। तो आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड पे देख लेना, सिर्फ जो है इन्हीं के लिए ही यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपसे पात्रता रखी गई थी। तो यदि आपके पे ये वाली पोस्ट है और इनमें से आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है तो बिल्कुल आपका फॉर्म सही फिलअप यहाँ पे हुआ है। अब बात कर लेते हैं CHO वाली पोस्ट की। जिन किसी भी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड पे CHO की पोस्ट यहाँ पे लिखी है, तो इसमें दोस्तों जो है आप लोगों से BSc नर्सिंग के साथ और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ आप लोगों से CCH का सर्टिफिकेट कोर्स इसमें आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपके यहाँ पे पहले भी क्लियर की थी और अभी भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर
कर दी। ठीक है, सिंपल से मैंने आपको ये भी लॉजिक बताया था, जो पोस्ट है CCH लिखा है तो इसका मतलब यह है कि ये CCH वाली वैकेंसी नहीं है। CHO लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये CCH वाली वैकेंसी है। तो ये पहली चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी थी। लेकिन कैंडिडेट ने क्या किया, कैंडिडेट दुकान पर गया, दुकान पे फॉर्म ओपन करवाया। दुकानदार ने बोला कि फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कौन सी पोस्ट से भरना है। तो कैंडिडेट ने बोला CHO से भर दीजिए, CHO की पोस्ट के लिए ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जबकि कैंडिडेट के पास CCH का सर्टिफिकेट नहीं था, कैंडिडेट ने CHO की पोस्ट से अप्लाई कर दिए फॉर्म को। और करीब करीब 60 से 70% फॉर्म जो है गलत यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए हैं। आप लोग भी अपने अपने चेक कर लेना, जो भी आपका फॉर्म था, ठीक है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है उस पर भी जानकारी है। तो ये चीज़ कैंडिडेट को समझ में नहीं आई, और जब फॉर्म भरना शुरू हुए थे दूसरे ही दिन मैंने वीडियो बना दिया था कि बहुत सावधानी बरतना, और नहीं तो आपका फॉर्म जो है गलत फिलअप यहाँ पे हो जाएगा। और हुआ भी वही, और जो कैंडिडेट्स ने वीडियो देखा समझा उन्होंने फॉर्म को बिल्कुल सही फिलअप यहाँ पे किया, और उनके फॉर्म यहाँ पे बिल्कुल सही भरे हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आप लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है, चाहे CCH वाले हो तो ये क्वालिफ़िकेशन मांगी जाएगी आपसे, और CHO वाले हो तो ये वाली क्वालिफ़िकेशन आपको मांगी जाएगी। वेरिफिकेशन के समय जो है आपको ये सारा डेटा आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है अभी समझ में कैंडिडेट को हो सकता है ना आए। जब वेरिफिकेशन की बारी आएगी, जब वेरिफिकेशन का समय आएगा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और बाद में भी ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये वाला डाउट तो मैंने आप लोगों का पोस्ट को लेकर यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सवाल कैंडिडेट का, जो काफ़ी दिक्कत कैंडिडेट को इसमें आई, वो था एप्लीकेशन फॉर्म जो कैंडिडेट ने फिल करवाया, तो एप्लीकेशन नंबर ही कैंडिडेट के पास यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दुकान पे गया, शॉप पे गया, बोला भाई फॉर्म को फिलअप कर दो। दुकानदार ने बोला ठीक है, फॉर्म फिलअप हो जाएगा, डिटेल दे दो। डिटेल दे दी कैंडिडेट ने। डिटेल सिर्फ कैंडिडेट ने अपनी प्रोवाइड कराई, और कैंडिडेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें यहाँ पे फिल कर दी। और सिर्फ कहाँ तक फॉर्म फिल किया, उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है, ये उसका क्रिएट कर दिया, और बोला फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो गया, आप घर जाइए, फॉर्म आपका जो है फिल हो गया। ठीक है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, यानी कि प्रोफाइल तो उसने बना दी, लेकिन CHO की पोस्ट के लिए अप्लाई ही उसने नहीं किया। जब अप्लाई नहीं किया तो जो फ़ीस लग रही थी, करीब करीब 500 रुपये से ज़्यादा फ़ीस थी आई थिंक, तो वो फ़ीस का पेमेंट ही नहीं हुआ। जब फ़ीस का पेमेंट नहीं हुआ तो एप्लीकेशन नंबर भी कैंडिडेट को नहीं मिला। अब यहाँ पे वो कैंडिडेट भी हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। वो कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया था। तो उन सभी को निर्देश दिया गया था, नोटिस में जानकारी दी गई थी कि जिस किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है और जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ आप लोग उसी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे। यानी कि आपको यदि आप लोगों ने 2 फॉर्म फिलअप किए हैं तो दोनों फॉर्म के एडमिट कार्ड आपके आए होंगे, और आप लोग ऐसा ना करें कि आपको जो है ये वाला एग्ज़ाम में भी देने जाएं और ये वाला एग्ज़ाम भी देने जाएं। तो एक ही एग्ज़ाम आपको देने जाना है। ये सिर्फ मैं उन कैंडिडेट्स को बोल रहा हूँ जिनके 2 आवेदन जो है फिलअप यहाँ पे हुए। तो दोनों एग्ज़ाम कैंडिडेट देने ना जाए, वरना काफ़ी दिक्कत यहाँ पे होगी, ऐसा नोटिस में भी लिखा था। तो ये जानकारी भी पहले ही मैंने आप लोगों की यहाँ पे क्लियर कर दी। तो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर की, और यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मैं एक ही सलाह दूंगा, चाहे आपने किसी भी पोस्ट से फॉर्म फिलअप किया है, आप लोग एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएं। ये ना सोचें कि आपका फॉर्म यहाँ पे गलत यहाँ पे फिलअप हो गया, अब जो हो गया सो हो गया। एटलीस्ट एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पे ज़रूर दें, एग्ज़ाम को फाइट आप लोग यहाँ पे ज़रूर करें, और बिल्कुल मेरिट में आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे,
तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि कुछ यहाँ पे मैंने कैंडिडेट्स की हेल्प भी की और जो भी डिटेल उसके पास अवेलेबल थी मैंने पूरी कोशिश की उनके एडमिट कार्ड निकाल दिए जाए और उनके एप्लीकेशन नंबर और जो भी उनकी डिटेल है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको इससे पहले अपडेट में कवर कर ली थी। और यदि दिक्कत आ रही है तो 7415543659 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो और एडमिट कार्ड को लेकर कोई आपका प्रश्न है और कोई भी एनीथिंग, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो इस व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। MPCHO के यदि प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो आप लोग को यहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे। टोटल 6 पेपर्स हैं। ये PDF फाइल रहेगी और इसका जो अमाउंट है 150 रुपये रहेगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर्स आप लोग रीड कर सकते हैं, काफ़ी कम समय अब आपके पास अवेलेबल है। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स होते हैं, पैटर्न क्या रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, आप लोग प्रीवियस पेपर्स में चेक कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, आप लोग मुझे मैसेज कर दें। और यदि आपको ई बुक चाहिए, ई बुक है टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चंस की, तो ये 250 पेजेस की करीब करीब ये ई बुक है। तो ये आपको यहाँ पे चाहिए तो इसका जो अमाउंट है ये 100 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। तो यदि दोनों चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। वीडियो को लाइक करना, इन्फॉर्मेशन यदि आपको मिली है और आगे की कोई भी जानकारी ना छूटे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।